हेलो एट्थ क्लास। तो अभी तक हमने बहुत कुछ चीज़ें जो हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो चैप्टर में हमने क्या कर ली हैं, डिस्कस कर ली हैं। आज का जो टॉपिक है हमारे पास रहेगा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। आप सबको पता है भाई कि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा परसेंटेज में मौजूद है। और इस एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन मौजूद है इसका यूज़ जो है प्लांट्स डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। इसको कुछ अपने दूसरे रूप में आना पड़ता है। कहाँ? सॉइल में। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, नाइट्रोजन को नाइट्रस और नाइट्रेट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और और भी तरीका से क्या होता है बेटा कि जो आपका नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट होती है किसमें, नाइट्रोजन के कंपाउंड में, और जिससे क्या करते हैं सॉइल्स के द्वारा जो आपके प्लांट्स हैं इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो आपने नाइट्रोजन साइकिल का पूरा डायग्राम बना लिया है। तो है ही आप लोगों ने, है ना। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे किस प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल वर्क करती है। ये आपके इस चैप्टर का लास्ट क्या है बेटा, टॉपिक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलते चलते हैं नाइट्रोजन साइकिल की तरफ। तो चलिए बच्चे चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल को समझने से पहले कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहली बात कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है। ठीक है। और नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन में क्या होगा, एक प्रकार से प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। यानी अगर हम प्रोटीन को बनाना चाहते हैं तो नाइट्रोजन की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, प्रोटीन को बनाएंगे। यानी कि अगर हमको प्रोटीन खाना है तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी, होगी ही होगी। ठीक है। फिर तीसरी बात क्या है कि नाइट्रोजन जो होता है उसको डायरेक्टली प्लांट क्या नहीं करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ठीक है। जैसे माना एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा परसेंटेज में है तो प्लांट, जैसे आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या कर रहा था भाई, प्लांट CO2 को क्या कर रहा था, अपने अंदर एटमॉस्फेयर से ले रहा था, है ना, थ्रू द स्टोमेटा। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन को ऐसे नहीं लेगा कि थ्रू द स्टोमेटा उसने नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया, या वो नाइट्रोजन गैस को रूट के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लेगा। नहीं, पहले नाइट्रोजन गैस को अपने कंपाउंड के रूप में क्या आना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा। यानी उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, नाइट्रोजन को, तब जाके क्या होगा, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब की जाएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नाइट्रोजन साइकिल बनाई हुई है। हालांकि आप लोगों ने उसको बना लिया है तो आज हम इसको समझते हैं। तो देखो, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है लिखा है यहाँ पे, देखो है। अब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, दो तरीके से क्या होगी, चेंज होती है बेटा अपने कंपाउंड में। पहला तरीका तो इसका क्या होगा, लाइटनिंग फिक्स नाइट्रोजन। जैसे आपने देखा जो थंडर स्टॉर्म होता है ना, बिजली कड़क गई, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ड्यूरिंग द लाइटनिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, कंपाउंड, नाइट्रोजन के कंपाउंड में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, यहाँ पे भी देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपके लेगुमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, जो दाल वाली पौधे होते हैं, उनकी रूट्स में क्या होता है, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है बेटा, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं ये। यानी कि ये नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में क्या कर लेगा, चेंज कर लेता। देखो यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सोयल। अब क्या होगा यहाँ से, या ये प्लांट जो है, ये जो आपका कंपाउंड, जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है, ठीक है, जो नाइट्रस और नाइट्रेट हमने बताया होगा आपको, नाइट्रस और नाइट्रेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये नाइट्रस और नाइट्रेट में जब चेंज हो गया ये नाइट्रोजन, तो या तो ये प्लांट के द्वारा क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है ना। अब जब प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा तो एनिमल्स प्लांट को खाएंगे, तो ऑटोमेटिक ये कहाँ चला जाएगा, एनिमल्स में चला जाएगा। तो यहाँ क्या आया देखो, अपटेक बाय प्लांट्स, देन एनिमल्स ईट प्लांट्स। ठीक है। देन क्या आएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। अब मान लीजिए कोई एनिमल है वो मर गया, या कोई मान लीजिए जो प्लांट है वो डेथ होगी उसकी, तो क्या होगा, डेथ होने के बाद डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद क्या होगा, वो नाइट्रोजन जो उसमें मौजूद था उस प्लांट में या उस एनिमल में, वो फिर से कहाँ मिल जाएगा, सॉइल में मिल जाएगा। ठीक है। अब या तो क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी ने एब्जॉर्ब नहीं किया इसको, ना प्लांट ने इसको एब्जॉर्ब किया, ना एनिमल ने इसको खाया, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कन्वर्ट हुआ था कंपाउंड में, ये डायरेक्टली किस में होगा, ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बेटा जो फिर इस जो आपकी कंपाउंड होता है, जैसे नाइट्रस और नाइट्रेट जो मैंने कहा था, इसको दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। ठीक है ना। और फिर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा,
चेंज हो जाएगा। तो एक नाइट्रोजन क्या है, ये साइकिल बनी हुई है, यानी कि ये जो नाइट्रोजन वो एटमॉस्फेयर से जो सॉइल में गई, वो फिर से कहाँ चली गई, फिर से एटमॉस्फेयर में वो बन गई। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोसेस क्या होती रहती है, ये होती रहती है। ठीक है, अब देखिए सॉरी, द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज converted into nitrogen compound in the soil by nitrogen fixing bacteria and blue green algae। तो दो तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, या तो लाइटनिंग से होगी, या तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी या जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। हम इसको बोले नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है। ठीक है ना, नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन को वो दूसरे कंपाउंड में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, lightning also converted into nitrogen compounds in the soil। The nitrogen compounds in the soil is used by plant for the synthesis of protein and other compound। यानी कि इस नाइट्रोजन का यूज कहाँ किया जाएगा, प्रोटीन को बनाने में, है ना। और प्लांट इस प्रोटीन का यूज कहाँ करेगा, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने में। ठीक है, एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड। और जो एनिमल है वो उसको प्रोटीन कहाँ से मिला, उसको मिला प्लांट से। ठीक है, तो एनिमल में हमें नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, प्लांट से आएगा। ठीक है, ओके। When plant and animal die, bacteria and fungi, ठीक है, in the soil converted the nitrogenous waste into nitrogen compounds in the soil which are again used by the plant। अब जो ये आपका एनिमल जो है जो आपका प्लांट और एनिमल जो मर गए मान लीजिए, ठीक है, तो जो फंगस होते हैं, जो बैक्टीरिया होंगे, वो क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, और जब ये इसको डिकम्पोज करेंगे तो अगेन कहाँ कन्वर्ट कर देंगे, इसको सॉइल में इसको क्या कर लेंगे, डाल देंगे। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन वेस्ट जो है फिर से कहाँ जाएगा, आपके सॉइल में आ जाएगा, फिर से उसको क्या करेगा, प्लांट उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि साइकिल चल रही। ठीक है, सम अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस which goes back into atmosphere, hence the nitrogen in the atmosphere almost remain constant। अब क्या हुआ, कुछ जो नाइट्रोजन था वो तो प्लांट ने ले लिया। ठीक है, जो कंपाउंड वाला, मान लीजिए अगर वो कंपाउंड जो नाइट्रोजन कंपाउंड बना हुआ था, नाइट्रस और नाइट्रेट वाला कंपाउंड, अगर ये प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कुछ बैक्टीरिया इसको क्या करते हैं, वो दूसरे टाइप के प्रकार के क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार का काम करते हैं वो दूसरे प्रकार के क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो कुछ दूसरे प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं ये फिर से इस नाइट्रोजनस कंपाउंड को फिर से किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड गैस में कन्वर्ट कर देंगे। और इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस से क्या होता है, आपका एक पूरा बैलेंस क्या होता है, ये बना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ही आपका ये चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। ठीक है, तो इसमें आपने जाना कि किस प्रकार से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे लिए बड़े नुकसानदायक या हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा क्या था, ये आपका नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ। अभी हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे आज से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय।